ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਪਲੱਸ 2 ਦਾ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਲਾਸਟ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਸਮ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਫੋਰਥ ਹੋਏਗਾ, ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਟੌਪਿਕ ਲਿਖੇ ਦੇਖਣੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ, ਫਿਰ ਮਾਈਨਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਫੈਕਟਰ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਐਡਜॉइंट, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਨਵਰਸ। ਪਰ ਇਹ ਦੇਖਣੇ ਤਿੰਨ ਟੌਪਿਕ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਨੂੰ। ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬ੍ਰੈਕਟ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਕੱਢੋ। ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ। ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਕੱਢੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ, ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਐਨ ਸਾਈਨ ऐसा। अब बंद नहीं होनी ब्रैकेट, अगर बंद होएगा क्लोज होएगी ਇਹਦਾ मतलब मैट्रिक्स है। अगर इदा लिखा है सीधियां लाइना तो मतलब की है डिटरमिनेंट, या इंग्लिश लिख देगा भी डिटरमिनेंट कड्डो किसी ना किसी मैट्रिक्स का। एक चीज़ और ध्यान रखना, डिटरमिनेंट हमेशा किहदा निकलता है? डिटरमिनेंट हमेशा किहदा निकलता है? स्क्वायर मैट्रिक्स का। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नहीं निकलता, आप सिर्फ किहदा डिटरमिनेंट कर सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो स्क्वायर मैट्रिक्स फिर वही गल जहाँ आएगी 2/2 की या फिर 3/3 की। है देखना, या तो इंग्लिश लिखा है फाइंड, कई बार इदा लिखा होता है फाइंड डिटरमिनेंट, है ना, ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए है तो दे देगा कुछ ना कुछ, है ना, या इदा लिख देगा ਇਹਦਾ डिटरमिनेंट कड्डो, या सीधा ही कह देगा सॉल्व 3/3 लिखने है मैं। ਇਹਦਾ मतलब की है सीधी लाइना का मतलब डिटरमिनेंट मोड का। अगर बंद हो जाए क्लोज रहे तो ਆਪਾਂ ਕੀ बोल देते हैं? मैट्रिक्स। दोनों से फर्क ध्यान रखना, मैट्रिक्स है कि डिटरमिनेंट है। 3/3 है जिदा मैं क्या डिटरमिनेंट हमेशा किहदा निकलता है? स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो स्क्वायर दे विच पहला किहड़ी आएगी 2/2 ते फिर 3/3। 2/2 का डिटरमिनेंट कितना निकालना है? अब देखना तेरी फर्स्ट एक्सरसाइज ही आई है 2/2 का डिटरमिनेंट, कुछ भी लिख लियो थे, डिटरमिनेंट निकालो। सीधा इन्हें क्या आएगा? सॉल्व करो। सम नंबर पा के सीधा क्या आएगा? सॉल्व। साइन आ गया, ਇਹਦਾ मतलब कि क्या ने की कड्डो डिटरमिनेंट। या इन्हें इदा भी पा सकता है, स्टेटमेंट इदा भी लिख सकता है फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए 1 2 3 ते 4। ठीक है जी, तेरे को आ गया। या दो तरह सम आएगा, ਜਾਂ अगर मैट्रिक्स लिखे हुए लिखा है ना डिटरमिनेंट कटो, या सीधा ही इदा सॉल्व निकालो डिटरमिनेंट। हुण आपां देखांगे कि 2/2 का डिटरमिनेंट कितना निकालने। 2/2 का डिटरमिनेंट बहुत सिंपल है, सीधा ही क्रॉस मल्टीप्लाई कितना करने हैं? पहला इनू मल्टीप्लाई करो। यार ना उन्होंने नहीं करना, पहले प्रिंसीपल तुहानूं दस्सिया ना, प्रिंसीपल डायगोनल स्टार्टिंग से कितना आ गया 4 1 का 4 विच की पाना अपने वालों माइनस, विच की पाना अपने वालों माइनस। सॉल्व करके जो मर्जी आए पर आप की पाना है माइनस। 3 2 का 6 की बन गया डिटरमिनेंट कितना आ गया? -2। ऐसा देखो कि आ गया 2/2 का डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। एक सिंपल जी एग्जांपल आई सी, जो भी तुहानूं क्या है 2/2 का डिटरमिनेंट कड्डो, बड़ा सिंपल जैसा सम 2/2 का डिटरमिनेंट क्रॉस मल्टीप्लाई करियो। क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो आएगा आंसर। क्रॉस मल्टीप्लाई कितना करनी है? पहले इदों मल्टीप्लाई माइनस एन, जिन्हें तुहाडी एक्सरसाइज से सम होगा पहला। ऐसे वैसे आप एक एग्जांपल लैनी सी 2/2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮ ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਜਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇਖ ਲਓ। 2 4 -5 -1 2 4 -5 -1 सॉल्व करो। पूरा लिखा ने सॉल्व मतलब सानू पता लग गया किहड़ा साइन आ गया डिटरमिनेंट का। ਇਹਦਾ मतलब बाकी निकालना है डिटरमिनेंट। अच्छा 2/2 का डिटरमिनेंट कितना कटांगे? फिर इन्हों इतना मल्टीप्लाई करो 2 × -1 -4 या -5 × 4। पहला इन्हों मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? -2 विच की आना है माइनस। सॉल्व करके जो मर्जी है पर अपा की पाना विच माइनस। की बन गया -20 माइनस +20 कितना बन गया 80। देखो विच प्लस बन गया पर आप माइनस ही पाया। सॉल्व करके जो मर्जी बन जाए वो नंबर के हिसाब से, अगर नैगेटिव है तो इतने फिर सेम साइन चेंज होएगा। अं की करना सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई 2/2 च पहला इदा माइनस
बड़ा सिंपल है 2/2 का देखना। आप फटाफट 3/3 का डिटरमिनेंट देखिए। 3/3 का डिटरमिनेंट कितना निकालना है वो चीज ध्यान सुनना, क्योंकि अगे ज्यादातर 3/3 का यूज होना सी। 2/2 का सिंपल निकल गया सीधा इको लाइक जी। 3/3 का डिटरमिनेंट है ना, मैं एक सामने लिख देना 3/3 का डिटरमिनेंट। देखो बुक जी मेरे को ये है जो सैकेंड पार्ट का सैकेंड सम का सैकेंड पार्ट है, उन्हें क्या इवैल्यूएट, किनू इवैल्यूएट करो 3 -4 5 1 1 -2 2 3 1 करो जी सॉल्व डिटरमिनेंट। या इस तो पहला जे तुम जनरल 3/3 की मैट्रिक्स लैके करना, डिटरमिनेंट लैके करना जनरल का, तो वह भी कर सकते आप, है ना। पर आप सम चीज देख लेना, सम भी कवर हो जाना, जो भी होना मैं तुम जनरल भी दस देना। 3/3 का डिटरमिनेंट आप सीधा नहीं निकाल सकते। अं की करना है 3/3 का डिटरमिनेंट कितना निकालना है, जो भी सानू उन्हें कहा है 3/3 का डिटरमिनेंट निकालो, अं इनू की कर देना एक्सपैंड कर देना। यह होंगे डिटरमिनेंट बाई एक्सपेंडिंग, कि मैथड होंगे डिटरमिनेंट बाई एक्सपेंडिंग। जो भी उन्हें 3/3 का डिटरमिनेंट कहा है तो आप 3/3 का डिटरमिनेंट कितना करना है, एक्सपैंड करके। एक्सपैंड करके कितना मतलब सुन लेना, 2-4 चीज़ें नहीं इतने, इनू किसी भी रो ना एक्सपैंड कर दो, किसी भी रो ना या किसी भी कॉलम नाल एक्सपैंड कर दो। जो भी 3/3 का डिटरमिनेंट होएगा कटन क्या है आप कि निकालना है, इनू किसी भी रो 1 नाल एक्सपैंड कर दो, या रो 2 ना एक्सपैंड कर दो, या रो 3 ना एक्सपैंड कर दो, या पहले कॉलम ना एक्सपैंड कर दो, या दूजे कॉलम ना या तीजे कॉलम ना एक्सपैंड कर दो। तुसी जो भी 3/3 का डिटरमिनेंट निकालना है, तुसी किसी भी रो, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम नाल एक्सपैंड कर सकते, जेडे मर्जी रो या किसी मर्जी कॉलम नाल एक्सपैंड कर दो। एक्सपैंड कर देना मतलब नॉर्मली आप करने ज़्यादातर समझ आप मैक्सिमम समझ आप करने पहली रो नाल एक्सपैंड कर देने, कितना एक्सपैंड कर देने पहली रो नाल। पर जरूरी नहीं है, थोड़ी मर्जी है, अगे जिदा सानू प्रैक्टिस हो जाएगी फिर आप आहिस्ता आहिस्ता देखांगे कि जरूरी नहीं है भी पहली रो ने एक्सपैंड करना। हाँ आप ज़्यादातर सम पहली रो ने एक्सपैंड कर देंगे, पर तुम किसी भी रो ना एक्सपैंड कर सकते हो, या पहली रो ना एक्सपैंड कर सकते हो, या दूजी रो नाल सैकेंड रो ना भी एक्सपैंड कर सकते हो, तुम थर्ड रो ना भी एक्सपैंड कर सकते हो, या पहले कॉलम ना भी एक्सपैंड कर सकते हो, दूजे कॉलम ना भी एक्सपैंड कर सकते हो, तीजे कॉलम नाल भी एक्सपैंड कर सकते हो। अच्छा आप बार बार बोलने भी 3/3 का डिटरमिनेंट कितना निकलना है, एक्सपैंड करके। एक्सपैंड करके मतलब एक्सपेंशन का मतलब की है इस देखो 2/2 का डिटरमिनेंट सीधा निकल गया, क्रॉस मल्टीप्लाई वो तो सिंपल क्लियर हो गया, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट माइनस दूजे करके तो जो आएगा आंसर। 3/3 जब मैं तुहानू दस्सिया भी जो भी आप डिटरमिनेंट निकालना है तो इन्हें एक्सपैंड करना, तुम किसी भी रो नाल एक्सपैंड कर सकते हो, जी मर्जी रो नाल एक्सपैंड करोगे आंसर सेम ही आना। अं की करने ज़्यादातर पहली रो नाल एक्सपैंड कर देंगे। मैं तुहानू इको सम च इनू 2 तरह ना करके दसना तुहानू। चलो आप रो नाल एक्सपैंड करनी है, पहली रो नाल एक्सपैंड करना, पहली रो नाल एक्सपैंड करना मतलब की होंदा देखना ध्यान नाल। तुसीं की करना जो भी 3/3 का डिटरमिनेंट कढ़ना होगा तुसीं इनू पहली रो नाल एक्सपैंड कर देना। पहली रो नाल एक्सपैंड कर देना मतलब देखना जेड़ा भी इत्थे पहला एलिमेंट होएगा, जेड़ा भी इत्थे पहला एलिमेंट होएगा की है 3 जेड़ा भी पहली रो नाल एक्सपैंड करना है पहला एलिमेंट ले लिया 3। तुसीं यह भी चेक करना कि 3 किनवा एलिमेंट है। देखो 3 किनवा एलिमेंट है, फर्स्ट रो ते फर्स्ट कॉलम, जिदा मैट्रिक्स पढ़ाई रो कॉलम होता डिटरमिनेंट च 3 किनवा एलिमेंट है, फर्स्ट रो ते फर्स्ट कॉलम। तुसीं की करना है जो भी किसी रो नाल एक्सपैंड करना है, जिदा आप पहली रो नाल एक्सपैंड करनी है, तुसीं उहदा पहला एलिमेंट ले लिया 3 ले लिया, नाल की पा देना उन्होंने -1 रेज़ टू पावर, याद रखना जो भी इन्होंने आप एक्सपैंड करना है, देखना जो भी आप एक्सपैंड करना है पहला एलिमेंट लिख लिया 3, नाल की आना है जेड़ा एलिमेंट एक्सपैंड किया है -1 की पावर I प्लस जी, जेड़ी भी रो दे नाल एक्सपैंड करना है वह जो कला कला एलिमेंट लोगे, कला एलिमेंट लोगे, जिदा 3 ले लिया 3 नाल ए एलिमेंट जरूर आना -1 रेज़ टू पावर I प्लस जे, I मतलब रो ते जे मतलब कॉलम। तुसीं हर एक एलिमेंट को कितना मल्टीप्लाई कर देना नाल -1, जिदा 3 किनवा एलिमेंट है,
फस्ट रो फस्ट कॉलम ਇਹਦਾ मतलब ਨਾਲ ਕੀ ਆਇਨਾ ਇੱਥੇ i plus j i plus j मतलब फस्ट रो ਤੇ फस्ट कॉलम डिटरमिनेंट 3/3 ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ एक्सपैंड करके किसी भी रो ਨੂੰ एक्सपैंड कर लियो ਆਪਾਂ जनरली ज़्यादातर की करना पहली रो ਨੂੰ एक्सपैंड कर देना एक्सपैंड कितना करना है जिदा मान लो पहली रो ने एक्सपैंड किया आप पहला एलीमेंट ले लिया पहली रो का जोड़ा भी एलीमेंट लोगे वो तुम यह जरूर मल्टीप्लाई करना है -1 रेज़ टू पावर आई प्लस जे आई मतलब रो तो जे मतलब कॉलम जोड़ा भी एलीमेंट लोगे देखने कितना जिदा पहला ले लिया 3 कितना एलीमेंट ही -1 की पावर कितनी आ गई -1 की पावर आई प्लस जे आई मतलब रो जे मतलब कॉलम किनवी रो किनवा कॉलम ही फस्ट रो फस्ट कॉलम फिर एक और चीज याद रखना 3/3 का जिदा मैं कहा 3 डिटरमिनेंट सीधा नहीं कर सकते आप 3/3 का डिटरमिनेंट कितना करना है इनू कन्वर्ट कर देना 2/2 च तो 2/2 से कितना हो जाना एक्सपैंड करके 3/3 कन्वर्ट हो जाता 2/2 से कितना बाय एक्सपेंडिंग एक्सपैंड कितना करना तुम दसता पहला एलीमेंट ले लिया पहली रो में जो एक्सपैंड करा पहला एलीमेंट अच्छा फिर तुम देखो फस्ट रो फस्ट कॉलम होता ही तुम ए रो तो कॉलम छड़ देंगे इदा करके ए रो तो कॉलम छड़ दो इतना देखो 2/2 की बन गई जो आप पहली रो एक्सपैंड करना है 2-3 चीज़ें ये ध्यान रखना पहला जो पहला एलीमेंट लिखोगे नाल हर एक एलीमेंट के नाल की लिख देना -1 रेज़ टू पावर आई प्लस जे मतलब जो एलीमेंट नाल मल्टीप्लाई होएगा वो किनवी रो तो किनवे कॉलम का जिदा पता लग गया फस्ट रो फस्ट कॉलम -1 रेज़ टू पावर आई प्लस जे अच्छा फिर जो तीन 2/2 से कन्वर्ट करना इनू तोड़ छड़ दियो देखो 3 है ए रो ते कॉलम छड़ दियो ए देखो की बन गया मैट्रिक्स केड़ी बन गई 2/2 की बन गई की आ गया 1 - 2 3 ते 1 - 2 3 ते 1 अब बन गई 3/3 फिर अगे विच की पाना है प्लस हर एक दे विच की पाना प्लस जो दूसरा एलीमेंट है ए की ले लिया अपन ने प्लस फिर अगला एलीमेंट कितना आ गया -4 पहली रो एक्सपैंड करना ना पहला एलिमेंट ले लिया फिर दूसरा एलिमेंट कितना आ गया इंक्लूडिंग देयर साइन माइनस है -4 प्लस अच्छा -4 कितना एलिमेंट है क्योंकि ये नाल हर एक दे आ रहा है -4 कितना एलिमेंट है फर्स्ट रो थोड़ा साफ कर देना खुला करके प्लस कितना आ गया -4 के नाल कितना आ गया -1 की पावर कितना एलिमेंट ही सॉरी पहला ही लिख लो -1 रेज़ टू पावर कितना एलिमेंट ही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम नाल -4 यही कहना जेडी रो एक्सपैंड करना ਉਹਦਾ एक एलिमेंट लिख लो जेड़ा एलिमेंट लिखोगे नाल है जरूर पाना है -1 रेज़ टू पावर आई प्लस जे दूजी गल ए विच की आना है प्लस हुन उदां ही ए एलिमेंट ने एक्सपैंड करना इनू छड़ दियो ए रो ते ए कॉलम छड़ दियो ए रो ते ए कॉलम जे छड़ता ते एक ही बन गई तेरे को 2/2 की बन गई 1 2 ए छड़ दियो 1 2 -2 ਤੇ 1 ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ ਇਹਨੂੰ 1 2 -2 ਤੇ 1 ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ 2/2 ਚ ਉਹਦਾ ਤੀਜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਫਿਰ प्लस 5 फिर की आ गया नाल +5 नाल की ना आना -1 की पावर है ना विच की माना अपन ने +5 नाल की आ गया मल्टीप्लाई करना -1 5 किन में एलिमेंट है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम i प्लस g फर्स्ट रो थर्ड कॉलम उन एनु छाड़ दो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छाड़ दो इधर को फिर 2/2 की बन गई फर्स्ट रो इधर कट 2/2 की बन गई की बन गया 1 1 2 3 1 1 2 ਤੇ 3 ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ 3/3 ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਿਦਾਂ एक्सपैंड करके फिर उन्होंने किस कन्वर्ट करता 2/2 च फिर तो मैं बोलने लगा मैं की कह आप किसी भी रो एक्सपैंड कर सकते हैं पर आप जनरली की कहने पहली रो एक्सपैंड कर देंगे है ना तो सैकेंड रो ना कर लियो चाहे थर्ड ना कर लियो मैं दसांगा ये चीज़ या फर्स्ट कॉलम ना कर लियो एक्सपैंड या सैकेंड कॉलम ना एक्सपैंड कर लियो चाहे थर्ड कॉलम ना जो भी जेडे मर्जी रो या जेडे मर्जी कॉलम ना एक्सपैंड करोगे इदा ही होना पहला एलीमेंट जी रो ना एक्सपैंड करना जिदा पहली रो ना एक्सपैंड किया फिर पहला एलीमेंट 3 हर एक एलीमेंट के नाल जेडी रो एक्सपैंड करन दे हो हर एक एलीमेंट के नाल की आना -1 रेज़ टू पावर i प्लस j मतलब वो एलीमेंट किनवी रो ते किनवे कॉलम ते जिदा 3 किनवी रो थी पहली रो पहला कॉलम 1 + 1 -4 किनवा एलीमेंट ही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम
5 इनएनिमेटिव फर्स्ट रो थर्ड कॉलम होते हुण इहनूं सॉल्व कर लो बस ये डिटरमिनेंट फार्मूला बन गया आ गया आंसर ਇਹਦੀ कैलकुलेशन करो -1 1 + 1 2 -1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਪਤਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ -1 ਦੀ ਈਵਨ ਪਾਵਰ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਜੇ ਓਡ ਹੋਏ ਤੇ नेगेटिव है ना आप पढ़े था देख लेना आराम कर देना तो करो सॉल्व -1 का स्क्वायर लिखने की लोड़ नहीं है सीधा कर लगा मैं सॉल्व -1 का स्क्वायर कितना आ गया पॉजिटिव है कि 9 है 3 ਤੇ 3/3 ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ 2/2 ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਕਿਦਾਈ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ ਅੱਛਾ 2/2 ਦਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ क्रॉस मल्टीप्लाई करो 1 माइनस 3 इंटू -2 -6 ब्रैकेट बंद हो गया -1 दी पावर कितनी आ गई 3 1 + 2 3 -1 दी पावर 3 है कितना आ गया -1 ए कितना आ गया -4 ते एनु कितना सोल्व करोगे 1 -4 फिर ओदे क्रॉस मल्टीप्लाई पहला एनु इहदे नाल माइनस 2/2 फिर अगे प्लस -1 की पावर 4 पॉजिटिव -1 की पावर देखो ना -1 की पावर 4 करोगे कितना आना है 1 लिखने की लोड़ नहीं उदा इतने पर इतने -1 की पावर 3 की होता है -1 इस करके -1 लिखे जो पॉजिटिव 1 होएगा फिर लिखने की लोड़ नहीं जो नैगेटिव होएगा फिर लिख लियो आप शॉर्टकट भी दसांगे अगे जाके -1 की पावर 4 है पॉजिटिव आ गया इसका मतलब सीधा 5 ऐसे करो 3 1 दा 3 -2 1 दा 2 3 आ गया 1 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस फिर माइनस माइनस प्लस 4 माइनस माइनस 4 हो गया 1 + 4 5 3 2 1 करो सॉल्व इनू जिले तुम इनू सॉल्व करोगे मैं इत्थे कर देना नाल ही 7 बन गया 7 7 3 दा 21 प्लस 5 4 दा 20 प्लस 5 प्लस करो कितना आ गया है 46 एनु प्लस करोगे तो कितना आएगा 46 आंसर आ गया एक मिनट देखा आ गया 46 चलिए आ गया कितना आ गया इक्वल टू 46 तो नीचे ही करियो ए आप ही कढ़िया 3/3 का डिटरमिनेंट बाय यूजिंग एक्सपेंशन मैथड नाल फिर वही गल बोलने लगा एक्सपैंड तुम किसी भी रो ना कर सकते हो कितना होनी एक्सपेंशन है ना एक करके एलिमेंट लिख लेना फिर तो देखो जिदा 3 लिखा है फिर मैं तुम्हें भी दसिया ही कि जो भी तुम एक्सपैंड करोगे आप जो पहली रो एक्सपैंड किया जो भी एलिमेंट होएगा जो आप 3 इतने लिखा जो पहली रो एक्सपैंड किया पहला एलिमेंट कितना आ गया 3 एक्सपैंड इदा ही करना एक करके पहला एलिमेंट लिख लिया 3 के नाल तुम हर एक एलिमेंट के नाल की लिख देना है I + j जरूर मल्टीप्लाई करना है 1 + 1 कितना हो गया 2 -1 दी पावर 1 + 1 -1 का स्क्वायर पॉजिटिव इस करके पॉजिटिव -1 का क्यूब नेगेटिव एंड नेगेटिव -4 -1 की पावर 1 + 3 कितना आ गया 4 पॉजिटिव अच्छा जो एक्सपैंड किया 3 लिखा इधर फिर रो तो कॉलम छड़ देना जो एक्सपैंड किया 3 तो अंदर की बन जानी 2/2 की 2/2 की कितना ए रो तो कॉलम छड़ दो फिर वो जो 4 लिखोगे -4 फिर ए तो छड़ दो 2/2 की बन गई फिर वो 5 लिखोगे तो एनू छड़ दो 2/2 की बन गई दिस इज द वे टू सॉल्व डिटरमिनेंट इन 3/3 ऑर्डर 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट अच्छा आंसर कितना आ गया 46 हुण यही चीज अगर मैं फर्स्ट रो की बजाय सेकंड रो ना एक्सपेंड करा है ना सपोज करो आंसर देख लेना 46 है तो ये जेडी मर्जी रो या जेडे मर्जी कॉलम एक्सपेंड करते हो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ना अपा यही चीज फर्स्ट रो की बजाय अगर मैं सेकंड रो ना करना एक्सपेंड देखो सेकंड रो ना कितना होगी एक्सपेंड आंसर सेम ही आना है और करनी भी इदा ही है अच्छा हम अगर आप सेकंड रो ना एक्सपेंड करिए
तुम एको तरीका करना है, कोई भी एक तरीका नॉर्मली पहली रो नहीं करते हैं, है ना। तुम किसी भी रो या किसी भी कॉलम ਨਾਲ एक्सपेंड कर सकते हो। मैं पहली रो ਨਾਲ करके दसिया, ਹੁਣ सेम सम सैकेंड रो ਨਾਲ करो, ਜਿਹੜੇ सैकेंड रो ਨਾਲ एक्सपेंड करोगे ਇਹ आई सैकेंड रो, है ना। आप पहली रो में ही करना, पर फिर भी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ बुक 'ਚ है। अच्छा करो एक्सपेंड सैकेंड रो ਨਾਲ, पहला एलिमेंट ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ 1, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਣਾ ਹੈ -1 रेज़ टू पावर, ਇਹ ਕਿੰਨੂ एलिमेंट है 1, सैकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ਇਹਦਾ मतलब फिर है क्या आना है सैकेंड रो फर्स्ट कॉलम i प्लस जे है ना, आई रो जे कॉलम नाल कितना आ गया 1। फिर हम जिले एक्सपेंड करना, फिर ए रो ते कॉलम छाड़ दो, है ना, एनू ते एनू छाड़ दियो, ए देखो एक एनू ते एनू छाड़ दियो, कहता देखो केड़ी बन गई 2/2 दी -4 5 3 ते 1, -4 5 3 ते 1, -4 5 3 ते 1, फिर विच की आंदा प्लस, हर बारी प्लस। फिर अगला एलिमेंट फिर इत्थे 1 है, सम दे अकॉर्डिंग जेड़ा मर्जी है तो फिर 1 आ गया। फिर नाल की आना -1 रेज़ टू पावर कितना एलिमेंट है सैकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सैकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सैकेंड रो फर्स्ट कॉलम। फिर उन्हें एक्सपेंड करो, फिर उन्हें केड़ी रो छड्डनी है, जेड़ा एलिमेंट लिया वो रो ते कॉलम छड्ड दियो, जेड़ा एलिमेंट नाल मल्टीप्लाई कीता है वो रो ते कॉलम छड्ड के नाल की बननी है 2/2 दी, छड्डो एनू, एनू ते एनू छड्ड दियो, ए तुहाडे कोल देखना की बन गई, ए ते छड्ड गए ना, ए प्लस जे बन छड्ड दी 3 5 2 ते 1। फिर अगे प्लस नाल कितना आ गया साइन -2, ए कितना एलिमेंट है -2 फर्स्ट रो सॉरी सेकंड रो थर्ड कॉलम, ए की गई सेकंड रो सेकंड कॉलम, सॉरी ए की गई सेकंड रो सेकंड कॉलम, ए की आ गया सेकंड रो थर्ड कॉलम। ते ए फिर छड्ड दो, सेकंड रो ते थर्ड कॉलम छड्ड दियो, ध्यान नाल देखना छड्ड दियो, मतलब वो केड़ी बन गई 3 4 2 ते 3, 3 -4 2 ते 3, ए की हो गया सेकंड रो ना एक्सपेंड हो गया। उदा ही जे थर्ड ना करना तो थर्ड का भी आई आना, पहला 2 आना इत्थे, फिर 3 ते फिर 1, फिर डिटरमिनेंट भी उदा 2/2 का जेड़ा आना है, फिर नाल ए भी चेंज होए नहीं, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम है सारे चेंज होए नहीं। करना ट्राई आप पर पहली रो पहले फर्स्ट रो में एक्सपेंड करना है, -1 का क्यूब, -1 का क्यूब ए की आ गया -1 × 1 1 ही आ गया, वो -1 ही आ गया। ਇਹਦਾ डिटरमिनेंट खोलो, पहले इनू मल्टीप्लाई करो -4 माइनस इनू मल्टीप्लाई किया -4 -15 प्लस -1 दी पावर 4 पॉजिटिव, -1 दी पावर 4 पॉजिटिव है, फिर 1 आ गया, करो 3 इनू मल्टीप्लाई माइनस, फिर इनू मल्टीप्लाई कितना आ गया 10, फिर प्लस माइनस हो गया, -1 दी पावर 5 -1 -2 3 3 दा 9 प्लस, अच्छा तो ये सीधा भी लिख सकते हो जिदा प्लस लिखता ना मैं, नहीं तो जब तुम पूरा करना देखो कि 9 3 3 दा 9 माइनस 4 2 दा -8 ऐसा नहीं ना -8। फिर मैं अगले स्टेप की करना पैना माइनस माइनस प्लस, आप शॉर्टकट लगाने हैं, देखो 3 3 दा 9 माइनस -8 आना ही, तो माइनस माइनस की हो गया +8, ठीक है। आप अगे इदा ही करने भी, एक दो होर शॉर्टकट के दसना मैं तुहानू। ए कितना आ गया -19 -19 इंटू -1 19, ए कितना आ गया -7, ए माइनस माइनस +2 17 19 चो फिर कितना बन गया तुहाडे कोल 19 - 7 + 34, इनू सॉल्व करियो, 19 चो 7 गए 12 ते फिर की बन जाना 46। डिटरमिनेंट दी वैल्यू सेम ही आनी है, चाहे तुम जी मर्जी रो या जेड़े मर्जी कॉलम नाल एक्सपेंड कर दो। यह तुहाडे कोल हो गया 2/2 का डिटरमिनेंट ते 3/3 का डिटरमिनेंट, यह तुहाडी ए ते बी एक्सरसाइज हो गई है, 2/2 का डिटरमिनेंट ते 3/3 का डिटरमिनेंट देखना सम है ना, ये शॉर्टकट भी गए, मैं तुहानू अगे आंदे आंदे दसी जावांगा, है ना, जिद्दां आपां डिटरमिनेंट करांगे। एक सम होर कर लेने डिटरमिनेंट का, फिर एक प्रॉपर्टी है बड़ी बड़ी यूज होती है, तो अपने MCQ च देखना, मैं करवा ही देना, दिमाग तो स्किप कर जाएगी बाद चो, तेरे MCQ होने हैं बुक च देखना, वो क्या पूछा उन्होंने KA का डिटरमिनेंट, KA का डिटरमिनेंट, तो KA का डिटरमिनेंट किहदे कोल हुंदा है, KA डिटरमिनेंट, तो K दी पावर कितनी आती है N,
के ए का डिटरमिनेंट किहदे कोल हुंदा है के दी पावर n इंटू ए डिटरमिनेंट n की हुंदा है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स n की हुंदा है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखना कई बार सम पाया होंगे ना मैं 3/3 का सम कराना एक बार होर कई सम इदा पाए होंगे ऑब्जेक्टिव इफ ए इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड हैविंग ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू वक्री प्रॉपर्टी ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 कुछ भी ले लो 2 ए डिटर्मिनेंट कितना आ गया 2 फाइंड 3 ए डिटर्मिनेंट ऐसा करके एमसीक्यू होंगे थले ऑप्शन दी होंगी है ना तो इनू सॉल्व कितना करोगे मतलब अगर तुम किसी स्केलर नाल डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करते हो 3 ए डिटर्मिनेंट करना है दो तरीके ना कर सकते या तो सारे को ए मैट्रिक्स होए ए मैट्रिक्स होए 3 ना मल्टीप्लाई कर दो फिर वह 3 ए का की कर लो डिटर्मिनेंट है ना वो बहुत लेंथी पै जाता आप सीधा प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं ध्यान रखना बड़िया है 3 ए का डिटर्मिनेंट कई बार मैट्रिक्स सीधा डिटर्मिनेंट होंगे तो सानू पता 3 ए का डिटर्मिनेंट किहदे कोल हो गया 3 की पावर कितनी आ गई ए किन्ने बाय किन्ने दी मैट्रिक्स है ए किन्ने बाय किन्ने दी मैट्रिक्स है 3/3 की मैट्रिक्स है इसका मतलब कितना आएगा 3 की पावर 3 ए डिटर्मिनेंट आ गया ना स्केलर बाहर मल्टीप्लाई होएगा जिस स्केलर को डिटर्मिनेंट जो बाहर ज्यादा बोल दो अगर स्केलर को डिटर्मिनेंट जो बाहर कढ़ना है तो कला स्केलर नहीं आएगा उसकी पावर की होनी है एन एन मतलब दसांगे जो आप प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट सी एक्सरसाइज है वो करांगे तो प्रॉपर्टीज आनी है जो स्केलर डिटर्मिनेंट तो बाहर आता तो पावर कितनी होती है एन एन मतलब कितना उसका ऑर्डर होएगा फिलहाल तुम इदा ही याद रखियो इनू 3 3 9 3 27 इंटू 2 कितना आए ना 54 ठीक है जी यार दिमाग से आया ही निकल जाता है फिर आप आ जाइए 3/3 का डिटर्मिनेंट है ना एक सम और कर लेते हैं 3/3 का मैं हम पहली रो ना एक्सपेंड करांगा सारे सम है आप फर्स्ट रो ना ही एक्सपेंड करांगे 1 4 3 -3 -1 5 2 2 2 करो सॉल्व डिटरमिनेंट उन्हें कहना फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट या उन्हें सीधा लिखाएगा सॉल्व साइन पता लग गया डिटरमिनेंट का इसका मतलब अपन की निकालना है डिटरमिनेंट 3/3 है देखो 2/2 तो मैं दो सम इस करके कराया क्योंकि 2/2 विच यूज होनी दी है 3/3 का डिटरमिनेंट कितना कटांगे 3/3 का डिटरमिनेंट देखो फटाफट फिर माइनर को फैक्टर मुश्किल ही नहीं है माइन 3/3 का डिटरमिनेंट फिर इधर पहला पहली रो एक्सपेंड करो पहला कितना आ गया 1 पहली रो एक्सपेंड करता है पहला की आ गया 1 कितना एलिमेंट है फिर वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करो छो फर्स्ट रो ते फर्स्ट कॉलम छड़ के 2/2 की बन गई जेड़ा लिया वो छड़ दो 2/2 की बन गई कितना आ गया -1 5 2 ते 2 फिर अगे विच गया ना प्लस ना की आ गया -3 दूसरा एलिमेंट अच्छा -3 कितना एलिमेंट है ये तो शॉर्टकट भी होंगे एक आप सीधा भी लिख सकते हैं तो तुम ये प्रैक्टिस करियो शॉर्टकट का दसा जो क्लासेस लगनी है -3 ए कितना आ गया -1 1 की पावर 1 + 2 -3 कितना एलिमेंट है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आ गया ना यही कहे ना -1 की पावर I + j सारे ना नाम है अच्छा छाड़ दो फिर फर्स्ट रो ते सेकंड कॉलम छाड़ दो जेड़ा एलिमेंट लिया वो रो ते कॉलम छाड़ दियो जेड़े एलिमेंट का मल्टीप्लाई करन दियो इथे 1 ना कीता इथे 1 वाली पहली रो ते पहला कॉलम छाड़ता इथे -3 ना कीता ते -3 वाली रो ते कॉलम छाड़ दियो ए की बन गया 4 3 ते 2 2 4 3 2 2 फिर अगे प्लस लास्ट कितना आ गया 2 2 कितना एलिमेंट है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम आई क्या आ गया रो ते जे मतलब कॉलम 2 अगे छाड़ दो फर्स्ट रो ते सेकंड है 2 लिया ना जेड़ा एलिमेंट लिया वो रो ते कॉलम छाड़ दो 4 3 -1 ते 5 मैं फटाफट ही सॉल्व करने लगा है -1 का स्क्वायर 1 हो गया फिर -2 -10 -1 की पावर 3 फिर की बन गया -1 -3 8 -6 मतलब एक और भी शॉर्टकट का आप सीधा लिख लेना
पर चलो तुम फिलहाल है पहली बारी कर लगे तो इदा ही करो -1 की पावर 4 पॉजिटिव 2 20 माइनस -3 होना है माइनस माइनस प्लस हूँ है ना कि सर प्लस कितों बाद -3 आना ही इदा नहीं ना 20 माइनस फिर -3 मैं सीधा ही माइनस माइनस प्लस -12 3 2 2 23 -12 प्लस 6 प्लस 46 एगन आ गया 52 40 आ गया सॉल्व करके यहाँ देखो कि आ गया 3/3 का डिटरमिनेंट 40 इस तो बाद ਆਪਾਂ वैसे भी जो आप थोड़ा जहा चीज़ा है आप छड़ के अगे चलने सीधा ही माइनर के को फैक्टर च है ना डिटरमिनेंट कर लिया माइनर को फैक्टर फिर अगे एडजॉइंट हूँ आप देखने माइनर की होंगे उन्हें तुम कहना माइनर निकालो है ना तुम डिटरमिनेंट दिता है डिटरमिनेंट नहीं उन्हें क्या होना है माइनर निकालो किसी पर्टिकुलर एलीमेंट का भी पूछ सकता है तो पूरी की पूरी किसी का भी पूछ सकता है माइनर आप डिनोट कितना करने MI के जिदा आप पढ़िया ही मैट्रिक्स ए डिनोट करने कैपिटल ए नाल एलीमेंट स्मॉल I J नाल उदा ही माइनर कि डिनोट करने अपने MI G यदा फार्मूला भी होंगे पर चलो आप सीधा ही ले लेंगे है ना तुम करवाना ब्रीफ च फार्मूले नहीं लिखाता बुक च तुहाडे होने जेकर देखनी होगी तो देख लियो जनरली उन्हें लिखा होना माइनर का फार्मूला है ना देखना की होंगे माइनर जिदा अगर 2/2 का गल करिए 1 2 3 4 सम आ जाता है फाइंड माइनर ऑफ डिटरमिनेंट 1 2 3 4 माइनर तुम पूरे डिटरमिनेंट का भी पूछ सकता है तो किसी एक एलीमेंट का भी पूछ सकता है माइनर तुम पूरे डिटरमिनेंट का भी पूछ सकता है या पूरी रो का भी पूछ सकता है उन्हें की कहना है माइनर कटो माइनर देखो फिर तुम को फैक्टर भी दसना की होंगे माइनर कटना अपने 2/2 च सीधा लिख लो माइनर ऑफ 1 का माइनर की होएगा जिहड़ा इहदे डायगोनली ओपोजिट होएगा 1 का माइनर कितना होएगा 2/2 च माइनर कितना करना बिल्कुल सिंपल है 1 का माइनर कितना हो गया 4 फिर माइनर कड्डो किहदा 2 का जो ने इधर लिखा ना माइनर ऑफ डिटरमिनेंट पूरे का कड्डो 2 का माइनर कितना होएगा 2 के डायगोनली ओपोजिट किहड़ा है 3 फिर उन्हें क्या आएगा माइनर कड्डो 3 का माइनर एक पहला 1 का कर लिया फिर 2 का फिर 3 का माइनर की होगा जो ये डायगोनली ओपोजिट है 2 फिर वो कहते माइनर कड्डो किहदा 4 का माइनर कितना होगा जो ये डायगोनली ओपोजिट होगा कितना आ गया 1 यह साढ़े को की हो गया 2/2 दे माइनर साढ़े को की हो गए 2/2 दे माइनर डिटरमिनेंट कड्डियो 1 का माइनर ये डायगोनली ओपोजिट 2 का माइनर ये डायगोनली ओपोजिट 3 का माइनर ये डायगोनली ओपोजिट 4 का माइनर जो 4 के डायगोनली ओपोजिट होएगा नहीं तो 1 का 4 हो गया 2 का 3 का 2 4 का 1 अगर यही चीज तुहानू कहंदा हो आप को फैक्टर चलो पहला माइनर ही कर अगर वो कहता माइनर कटो 3/3 च 2/2 का सब सिंपल ही ना अपने चलो देख लिया है ना अगर वो कहता माइनर कटो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ਇਹਦਾ डिटरमिनेंट नहीं करना डिटरमिनेंट का की करना माइनर ਇਹਦਾ मतलब डिटरमिनेंट दे हर एक एलीमेंट का कल्ले कल्ले का की करना है माइनर ਉਹ ठीक है जी माइनर ऑफ द डिटरमिनेंट की ਹੁੰਦਾ है पीआर ही डिटरमिनेट करना डिटरमिनेंट वक्री चीज़ है डिटरमिनेट का माइनर मतलब डिटरमिनेट के अंदर जो एलीमेंट है इन्हों सारिया का कल्ले कल्ले का माइनर अच्छा 3/3 से कितना कटोगे 1 का माइनर कितना होगा जिदा आप डिटरमिनेट कटिया ना उदा ही
ध्यान रखना 1 का माइनर की होएगा 1 ए रो ते कॉलम छड़ दियो ए रो ते कॉलम छड़ दियो 5 8 6 ते 9 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ -1 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ ਆਣਾ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਮਾਈਨਰ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਮਾਈਨਰ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦਾ ਦੱਸ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ फाइंड द माइनर ऑफ द डिटर्मिनेंट याद आ देगा फाइंड द माइनर ऑफ फर्स्ट रो ऑफ डिटर्मिनेंट सिर्फ पहली रो दा कड्डो यार जेडी मर्जी रो पै जरूरी नहीं फर्स्ट रो वो कंफ्यूज ना हो डिटर्मिनेंट दे विच फर्स्ट सेकंड रो ऑफ डिटर्मिनेंट या तुहानू सिंपल सीधा ही कह देगा माइनर कड्डो केदा पूरे डिटर्मिनेंट का या कह देगा माइनर कड्डो केदा फाइंड माइनर ऑफ एलिमेंट 6 ऑफ डिटर्मिनेंट भी 6 का माइनर कड्डो कल एको एलिमेंट 6 का अच्छा जे 6 का पूछा होंदा फिर 6 का माइनर कितना करना ही माइनर ऑफ 6 जिद्दां आपां डिटर्मिनेंट कड्डिया उदां ही माइनर करना डिटर्मिनेंट का पर एक चीज याद रखना ना ही तो 6 ना मल्टीप्लाई होना है ना ही ये -1 रेज़ टू पावर आई जे के आना आई प्लस जे आना माइनर ऑफ 6 कितना होगा अगर उन्हें पूछा है डिटर्मिनेंट के कल्ले एलीमेंट का भी पूछ सकता माइनर एक एलीमेंट का पूछ सकता दो का या पूरे का पूरा पूछ लेगा डिटर्मिनेंट का या किसी एक रो का या किसी एक कॉलम का अगर जितना उन्हें कहता माइनर कटो 6 का माइनर कितना कटोगे ए रो ते कॉलम छड़ दो 6 है ना ए रो ते कॉलम छड़ के छड़ दो कॉलम ते रो कितना बन गया 1 2 7 8 डिटर्मिनेंट पास और रो ते कॉलम छड़ इत्थे किते नहीं 6 ना मल्टीप्लाई होना वो जे 6 ना मल्टीप्लाई कर दो डिटर्मिनेंट हुंदा ही 6 ना मल्टीप्लाई करके नाल -1 रेज़ टू पावर आई प्लस जे वो डिटर्मिनेंट ही आपां डिटर्मिनेंट नहीं करना हुण की करना आपां ने माइनर ऑफ द एलिमेंट 6 इन द डिटर्मिनेंट ठीक है 6 एलिमेंट दैट माइनर कटो इन द डिटर्मिनेंट ए कितना आ गया सीधा ही ए रो ते कॉलम छड़ के 8 - 14 कितना आ गया जो भी आएगा सॉल्व करके है ना चलो -6 आ गया 10 4 15 16 जो भी आएगा सॉल्व करके उदा ही वो कहता अगर माइनर कटो 8 का या सीधा लिख देता माइनर कटो 6 एंड 8 इन 6 का कटता जो 8 का भी कहता कटो तो 8 का माइनर कितना होना ही ए छड़ दो 6 छड़ दो 8 आ गया 8 रो ते कॉलम छड़ के ਜਿਹੜੀ 2/2 ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ 1 4 3 ਤੇ 6 ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ 6 - 12 ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ -6 ਆ ਗਿਆ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਅਬਲੋ ਸੇਮ ਆ ਗਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਮਾਈਨਰ ਇਨ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਤੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਫਿਰ 2 ਦਾ ਫਿਰ 3 ਦਾ ਫਿਰ 4 ਦਾ ਫਿਰ 5 ਦਾ ਫਿਰ 6 ਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਲੰਬਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਹੋਰ ਕੀ फाइंड माइनर फिर माइनर नहीं है माइनर्स इन डिटर्मिनेंट से माइनर कटो सारे दे करने हैं कर लो सारे दे काफी लेंथी पाइन है मैं छोटा छोटा करके लिख देना माइनर ऑफ 1 माइनर नु ਆਪਾਂ MIJ ਨਾਲ डिनोट ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 1 ਕਿੰਨਾ एलिमेंट ਹੈਗਾ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब M11 मतलब M11 या माइनर ऑफ 1 लिख दो या M11 कितना हैगा ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ए रो ते कॉलम छड़ दियो कितना आ गया 5 8 6 ते 9 सॉल्व करो 2/2 का डिटरमिनेंट 45 माइनस 48 है कितना आ गया -3 45 डिटरमिनेंट 2/2 का देन है ना 45 - 48 फिर उदा ही माइनर कटो 2 दा 2 कितना एलिमेंट है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छाड़ दो 4 7 6 ते 9 है कितना आ गया 36 - 42 कितना आ गया -6 थोड़ा टाइट करके लिखना पूरे आने नहीं है -6 फिर अगे माइनर केदा कटो 3 दा 3 कितना एलिमेंट है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम M13 छाड़ दो 4 7 5 ਤੇ 8 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 32 -
35 कितना आ गया -3। फिर उदा ही कण निकाल लियो तुम माइनर ऑफ 4, 4 कितना गया सैकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ਇਹਦਾ मतलब सैकेंड रो ਤੇ फर्स्ट कॉलम ਛੱਡ ਦਿਓ कितना बनेगा सैकेंड रो फर्स्ट कॉलम छाड़ दो 2 3 8 9 एनु करो सॉल्व 18 - 24 फिर कितना आ गया -6 उदा ही अगे निकाल लोगे सारे। फिर माइनर ऑफ 5 कितना आ गया माइनर ऑफ m 2 1 सॉरी 2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम कितना आ गया 1 7 3 ते 9 छड़ दो 1 7 3 ते 9 कितना बन गया 9 - 21 कितना आ गया -12 करिए सॉल्व होते ही माइनर क्लीयर हो गए। आप तीन चीज़ां पढ़ियां हुण तक ध्यान नाल सुनना। तीन चीज़ां पढ़ियां पहला डिटरमिनेंट 2/2 का, फिर 3/3 का डिटरमिनेंट, फिर माइनर ते हुण की आ गया नाल कोफैक्टर। आप मेन एडजॉइंट से जाना है क्योंकि एडजॉइंट तो बाद इनवर्स होंदा है। इनवर्स मेन है इनवर्स इच भी पढ़ना आपने। हुण अगला कंसैप्ट की आ गया कोफैक्टर। कोफैक्टर ਨੂੰ ਕਈ ਜਨਰਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦਾ AIJ ਨਾਲ। ਕੋਫੈक्टर ਨੂੰ ਜਨਰਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦਾ कैपिटल AIJ ਨਾਲ। ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ -1 raised to power I जनरल। इन जनरल कोफैक्टर का फार्मूला की होंदा AIJ which is equal to -1 दी पावर I plus J MIJ। -1 raised to power I plus J MIJ। हुण तुसीं एक चीज़ ध्यान नाल सुनना है ना बड़े आराम नाल प्यार नाल। पहली गल आपां 2/2 का डिटरमिनेंट पढ़ लिया सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई, 3/3 का डिटरमिनेंट पढ़ लिया एक्सपेंडिंग रो नाल कर लो। तीजा आप माइनर पढ़ लें डिटरमिनेंट च किसी एक एलीमेंट का या पूरे का पूरा। कोफैक्टर डिटरमिनेंट अलग चीज़ है, माइनर अलग चीज़ है, कोफैक्टर अलग चीज़ है। हाँ 2/2 का माइनर सीधा निकल गया ही डायगोनली ओपोजिट। 3/3 का जो आप माइनर कढ़ना है यह डिटरमिनेंट नहीं यूज होंदा है पर ये उदा नहीं करना है भी 1 का माइनर कढ़ना इतने 1 ना मल्टीप्लाई करके नहीं वो कुछ नहीं आना। जो 2 का कढ़िया तो यह नहीं करना इतने 2 ना मल्टीप्लाई नहीं। माइनर मतलब जेडे एलीमेंट का कढ़न दे जिदा अपने 2 का कढ़िया ही तो 2 का माइनर कितना है इनू छड्ड के जी 2/2 की डिटरमिनेंट बनेगी। 3 का माइनर 3 नू छड्ड के 3 रो कॉलम छड्ड के जी 2/2 इधर। तो कोफैक्टर माइनर ही माइनर चो ही कोफैक्टर निकल जाते हैं। देखो ना कोफैक्टर का फार्मूला की है MIJ के नाल की लाना सिर्फ -1 रेज़ टू पावर I plus J। तीनों चीज़ां मिक्स ना करे हो डिटरमिनेंट माइनर ते कोफैक्टर थोड़ा थोड़ा ही डिटरमिनेंट बिल्कुल वखरे चलेंगे। अच्छा अगर मैंने कहता कोफैक्टर कड्डो ये पहला 3/3 ही कर लेने और लिखे था सामने। अगर वो कहता मैंने कोफैक्टर कड्डो पूरे दे कड्डो ये भी कोफैक्टर या तो किसी ना किसी एक सिंगल एलीमेंट का पूछ सकता जिदा आप पहला पढ़िया ही या पूरे पूरे डिटरमिनेंट का पूछ लेगा। मैं तो पूरे पूरे डिटरमिनेंट अगर कहता कोफैक्टर कड्डो फिर इतने माइनर की जगह मैं इतने की लिख दाँगा है फिर इतने एम ए सारा चेंज करो क्योंकि आप कोफैक्टर ए ना कैपिटल ए ना भी नोट करने ना। कोफैक्टर निकालो 1 का कोफैक्टर ऑफ 1 मतलब A1 कितना एलिमेंट है 1 कितना एलिमेंट है A11 1 कितना एलिमेंट है A11 है। ए ध्यान नहीं आना नाल फिर एनू तेनू छड़ दियो ए रो ते कॉलम छड़ के फिर ही आना है सिर्फ नाल की आई ना मैं चलो लिख ही देना सारा साफ करके एवें कंफ्यूज होना। अगर सानू कोफैक्टर कहंदा कड्डो ते कोफैक्टर माइनर तो ही निकल जाने हैं। तो देखना मैं नेक्स्ट वीडियो जो फिर कोफैक्टर ते माइनर मेन कोफैक्टर आनी है। माइनर इन्ने ज़्यादा यूज नहीं होने कोफैक्टर आनी है। कोफैक्टर तो एडजॉइंट आना जो आप अगे सम करने हैं उन्होंने सारे सानू कोफैक्टर कढ़ने ही पैने हैं। इस करके तुम देखना डिटरमिनेंट दी 2 एक्सरसाइज का माइनर ते कोफैक्टर जिदा इतने कहता कोफैक्टर कड्डो मान लो कहता 1 का कड्डो कोफैक्टर 1 मतलब A11 कढ़ना होता ही है जिदा माइनर कढ़े ही फिर है 1 मतलब है
ए रो दे कॉलम छड़ दिओ कितना आ गया 5 6 8 ते 9 है तो वही आ गया माइनस MIJ बस नाल की आए ना -1 उच माइनस च नहीं ना आंदा ही माइनस च सिर्फ यही आंदा ही छड़ के नाल सिर्फ को फैक्टर के नाल के आए ना माइनस के नाल के आए ना -1 रेज़ टू पावर I प्लस J मतलब जेड़े एलीमेंट दा को फैक्टर कड्ढन दिओ ओ ओदी पावर रो ते कॉलम कितना आ गया फर्स्ट रो ते फर्स्ट कॉलम ध्यान रखियो 1 नहीं मल्टीप्लाई किया वो डिटरमिनेंट हुंदा ही वो वखरा ही वो डिटरमिनेंट नाले पूरी रो दा निकलदा ही ते कल्ले कल्ले एलीमेंट दा निकलेगा तां चाहे माइनर है चाहे को फैक्टर है माइनर दे विच सिर्फ डिटरमिनेंट आंदा है 2/2 दा सिंपल ही उदां ही है ए नाल आइना इनु सॉल्व करो ए नाल ही कर देना थी -1 दा स्क्वायर पॉजिटिव सॉल्व कर देना नाल ही है ना -1 दा स्क्वायर पॉजिटिव है कितना बन गया फिर 45 - 48 फिर कितना आ गया -6 फिर अगे को फैक्टर कटो केदा हुन अगला एलिमेंट की है 2 अगर तुहानू किसी पर्टिकुलर एलिमेंट दा पूछेदा फिर ओदा ही कढना फिर सारे नहीं कढने जे पर्टिकुलर एलिमेंट दा पूछेदा फिर ओदा ही कढना कल्ले दा जे सारे दा किसी नू कढण नू कहदा फिर सारे दा कढ देना ऐ ना इहने क्या होएगा 6 दा कढो ते तुसीं सारे कढण लग पिओ नहीं जेदा पुछया होएगा ओदा ही कढिओ ते जे उहने कहा सारे दा कढिओ ते फिर सारे दा ही को फैक्टर पूछे होने हैं माइनस इतना ज़्यादा यूज नहीं होता ए 2 कितना एलिमेंट है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फिर ए रो दिया कॉलम छड़ दो फिर है कितना आ गया 4 छड़ दो है 4 7 6 9 पर नाल की आए ना -1 रेज़ टू पावर ए कितना एलिमेंट ही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ए भी शॉर्टकट है नैक्सट वीडियो तुहानू दसांगे जदे आपां बार-बार यही यूज करने होण -1 का क्यूब है कि आ गया वो -1 का क्यूब बाहर माइनस आ गया अगे 36 - 42 ए कितना होंदा ही -6 -3 है सॉरी ए कितना होंदा ही -6 ते ए माइनस की हो गया +6 ध्यान ना करना ए कितना आ गया -6 ते माइनस की हो गया +6 उदा ही को फैक्टर कटो केदा 3 दा 3 कितना एलिमेंट है 1 3 कटो को फैक्टर फिर वही -1 रेज़ टू पावर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिटरमिनेंट 4 7 5 ते 8 कितना आ गया -1 दी पावर 4 पॉजिटिव आ गया फिर 32 - 35 -3 उदा ही को फैक्टर कटो केदा 4 दा 4 कितना एलिमेंट है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एक एलिमेंट का तो 9 को फैक्टर निकलने हैं 9 एलिमेंट है ना तो 9 को फैक्टर निकलने हैं 4 का कितना आ गया -1 रेज़ टू पावर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो छाड़ दो सेकंड रो ते फर्स्ट कॉलम छाड़ दो सेकंड रो ते फर्स्ट कॉलम ए कितना आ गया 2 3 8 ते 9 छाड़ता ना सेकंड रो छाड़ दो एन छाड़ दो है कितना आ गया 2 3 ते 8 ते 9 -1 का क्यूब बाहर की आ गया माइनस देखो डिटरमिनेंट बार बार तीजी बारी बोलने लगा डिटरमिनेंट वक्री चीज है माइनस चेक करियो माइनस आ नहीं आंदा नाल -1 रेज़ टू पावर I प्लस वो सीधा ही आ जाती है डिटरमिनेंट ते को फैक्टर के नाल ए भी आ जाता है कि जेड़ा एलिमेंट का को फैक्टर करेगा दियो -1 रेज़ टू पावर I प्लस J और डिटरमिनेंट नहीं गा ऐ ना क्यों सर मल्टीप्लाई ना कर दे 2 भी ना दे दे वो डिटरमिनेंट ही वक्री चीज है नाले वो पूरी एक रो च निकलता है कल्ले एलिमेंट का निकलना ये चाहे नाल मल्टीप्लाई नहीं होनी 18 - 24 है कितना आ गया फिर -6 अच्छा ए -6 आ गया तो माइनस फिर की बन जाने हैं प्लस उदा ही को फैक्टर शायद मैंने लगता ना ही वीडियो थले है चलो पांडे को फैक्टर फिर 5 का 5 कितना मैं 8 2 माइनस ए ही आई ने जो है लिखे है ए भी तो आई जे ही है ना आई जे जो तो चेक कर लियो सेकंड रो सेकंड कॉलम करो सेकंड रो सेकंड कॉलम छाड़ दो सेकंड रो ते सेकंड कॉलम छाड़ते 1 3 7 ते 9 ए कितना आ गया -1 दी पावर 4 पॉजिटिव फिर है कितना आ गया 9 - 21 ते है कितना है फिर -12 उदा ही तुम 6 का कर लियो फिर 7 का फिर 8 का ते फिर 9 का एक एक करके तुम है कि कर लेने हैं सारियां दे को फैक्टर यदि कहते हो तो मैं रब करके नाल कर ही देना फिर अगे उदा ही फिर अगे हो गया
एडजॉइंट भी चलो रहन दो, को फैक्टर के नाल करावांगे अगला साथ एडजॉइंट मैं नाम कर लगा थोड़ी नहीं वैसे एडजॉइंट भी नाल ही होना ही एक छोटी जी चीज़ ही करनी होंगी है। फिर अगे को फैक्टर कड्डो कि निकलना को फैक्टर 6 का 6 कितना एलिमेंट है सैकेंड रो थर्ड कॉलम नाल कितना आ गया -1 रेज़ टू पावर सैकेंड रो थर्ड कॉलम छड्डो इनू सैकेंड रो थर्ड कॉलम में छड्ड दो 1 2 7 8 -8 -14 -6 माइनस माइनस वो माइनस माइनस फिर 6 आ गया देखो भला वीडियो ध्यान दे 6 आ गया। फिर अगे को फैक्टर किहदा कढना आपां ने 7 का 7 कितना गया थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ते नाल की आ गया -1 रेज़ टू पावर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम फिर बनाओ डिटर्मिनेंट छड़ दो थर्ड रो ते फर्स्ट कॉलम 2 5 3 ते 6 -1 की पावर 4 है फिर की आ गया पॉजिटिव 12 -15 है कितना आ गया -3 दो रह गया 8 ते 9 तुम अपने निकालना को फैक्टर ऑफ ठीक है जी है चलो निकाल देना मैं इतने जगह को फैक्टर ऑफ 8 कितना एलिमेंट है थर्ड रो सैकेंड कॉलम फिर है नाल कितना है -1 रेज़ टू पावर 3 + 2 इनू कंटिन्यू करियो ठीक है जी आपे करियो अगे 8 का 9 का 2 रह गए है कि आगे तुहाडे को माइनर 2/2 का 3/3 का ते को फैक्टर 3/3 का हूँ मैं तुहानू फटाफट को फैक्टर 2/2 के भी दस देना क्लीयर हो गया देख लेना जो भी को फैक्टर कढ़ना है जिदा माइनर कढ़े नाल वो ध्यान ही आना है सिर्फ नाल क्या आना है -1 रेज़ टू पावर i + j जेडे एलिमेंट का कढ़न दियो -1 रेज़ टू पावर होना -1 रेज़ टू पावर 2 कितना एलिमेंट है कितनी रो ते कितना कॉलम है ना करांगे नेक्स्ट वीडियो देखो सम हूँ साढ़े को आ गया 3/3 का को फैक्टर निकल गया चलो 2/2 का भी सीख लो को फैक्टर 2/2 का भी सीख लो को फैक्टर मान लो कोई सम आंदा इदा फाइंड जिदा आप माइनर पढ़े ही होता को फैक्टर ऑफ 1 2 3 ते 4 सारे दे कड्डो पर्टिकुलर एलिमेंट का नहीं पूछा सारे दे कहता कड्डो को फैक्टर को फैक्टर ऑफ 1 अगर किसी अगर कल्ले 3 का कहता फिर मैं 3 का ही कढ़ना ही चाहे 3/3 की मैट्रिक्स है चाहे 2/2 की है अगर 4 का क्या तो फिर कल्ले 4 का ही जेडे पर्टिकुलर एलिमेंट का क्या ठीक है ना अगर पूरे का क्या फिर पूरे का जिदा लिखता फाइंड को फैक्टर ਇਹਦਾ मतलब सारे नहीं कढ़ने 1 का को फैक्टर जिदा उससे क्या ही 1 का को फैक्टर क्या डायगोनली ऑपोजिट 2/2 का माइनर भी सौखा निकल जाता है 2/2 का को फैक्टर भी सीधा निकल जाता है डायगोनली ऑपोजिट 1 का को फैक्टर 4 पर हाँ सानू पता ही है ना को फैक्टर के देख होंगे -1 रेज़ टू पावर i + j mi ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਏ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਿਦਾ 1 ਦਾ ਕੋ ਫੈਕटर ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1 ਦਾ ਮਾਈਨਰ ਵੀ 4 ਹੀ ਤੇ ਕੋ ਫੈक्टर ਵੀ 4 ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਕੀ ਆਏ ਨਾ -1 रेज़ टू पावर ਕਿਹਦਾ ਕੋ ਫੈक्टर ਕੱਢਣ ਦਿਓ ਐ ਨਾ ਲਿਖ ਲਿਓ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਕੋ ਫੈक्टर ਕੱਢਣ ਦਿਓ ਕੋ ਫੈक्टर ਆਫ 1 मतलब a11 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ 4 ਪਰ ਨਾਲ ਕੀ ਆਏ ਨਾ -1 रेज़ टू पावर कितना एलिमेंट ही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ते 4 -1 का स्क्वायर पॉजिटिव 4 फिर उधर को फैक्टर ऑफ 2 कितना एलिमेंट है 2 दैट इज 2 कितना एलिमेंट है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 का को फैक्टर सीधा डायगोनली ऑपोजिट 3 पर नाल क्या आना है 2 कितना एलिमेंट है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ते -1 की पावर है की बन गया 3 तो सानू पता -1 की पावर ओड आए तो कितना होता है नेगेटिव फिर उधर को फैक्टर ऑफ कितना आ गया 3 दैट इज a21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 का को फैक्टर कितना आ गया 2 3 का को फैक्टर कितना आ गया 2 -1 रेज़ टू पावर 3 कितना एलिमेंट ही सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो यह कितना आ गया 2 + 1 -1 की पावर 3 नेगेटिव -1 की पावर 3 नेगेटिव को फैक्टर ऑफ 4 सेकंड रो 4 कितना एलिमेंट है सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 का को फैक्टर कितना है फिर डायगोनली ऑपोजिट 1 पर 4 कितना एलिमेंट ही मतलब माइनर वास्ते आप सीधा डायगोनली ऑपोजिट लिखता ही तो जेले को फैक्टर कढ़ने हैं
ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਡਾਇਗਨਲੀ ਆਪੋजिट आइन है पर नाल ए भी आइन है -1 रेज़ टू पावर I प्लस J। ਇਹ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ, ਮਾਈਨਰ ਤੇ ਕੋਫੈਕਟਰ। ਚੌਥੀ ਆਣੀ ਹੈ ਐਡਜॉइंट, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਮ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ, 3-4 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ ਬਣ ਜਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਰਿਓ ਟਰਾਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ 'ਚ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ।